हेलो तो नमस्कार। हमेशा की तरह आज भी आपका स्वागत करता है आपका अपना गोल केमिस्ट्री क्लासेस सहरसा। मित्रों, 2 दिन से हम गायब थे, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। हमें घर से बुलावा आ गया था कि घर आना ही पड़ेगा। मित्रों, यू नो डैट, जैसे कि आप जानते हो कि माँ के जिद के आगे किसी के भी नहीं चलती, इसी तरह से मेरा भी नहीं चला। मित्रों, जब आप लोग घर से आए थे तो हर एक बंदा अपने माँ से एक वादा करके आया था कि माँ तेरी आंसुओं के हर बूंद को, कि माँ तेरी आंसुओं के हर एक बूंद को पसीने सा चमकाऊंगा। माँ तू सपने बड़े देख लेना, एक दिन तेरा ये लल्ला उसे पूरा करके दिखलाएगा। मित्रगण, याद रहे कि आपकी माँ उस आस में बैठी है कि मेरा बेटा एक दिन आएगा और उसको हम सजी हुई थाल से चुमाएंगे। मित्रों, इस वादे को ना कभी भूलिएगा नहीं, ये जख्म हर हमेशा ताजा रखना है। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि लड़ सके जो दुनिया से, जज्बों में वो शिद्दत चाहिए। माँ के सपने पूरे करने के लिए थोड़ी सी तो हिम्मत चाहिए। मित्रों, मैं आपको बता दूं फिर से कि आपका टॉपिक चल रहा था सॉल्यूशन। जैसे कि आपने फर्स्ट लेक्चर में देखा कि सॉल्यूशन को 4 आधार पर बांटा गया था। आज उनके आधार को देखेंगे कि पहला आधार क्या था। आइए हम आपको बता दें कि सॉल्यूशन का पहला आधार था ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट। आज इनको ना बारीकी से और सुगमता पूर्वक आपको बताएंगे। तो चलिए ज्यादा बात नहीं करते हुए आपके टॉपिक की ओर चलते हैं और अपना वादा हर हमेशा पूरा करना है। मेरे शेरों, आपके इंतजार में ना थाल सजा के बैठी है अभी तक। इसलिए मित्रगण, कभी भी ना अपने आप को नहीं, अपने माँ बाप को धोखा नहीं देना है तो नहीं देना है। अपने लिए नहीं, अपने माँ बाप के लिए करके दिखाइए कि आपका बेटा टॉपर आएगा, और आएगा ही आएगा, क्योंकि उसका बेटा गोल केमिस्ट्री क्लासेस से जुड़ा हुआ है। मैं आपको सफलता की राह नहीं, सफलता तक पहुंचाऊंगा, ये वादा है मेरा। सिर्फ आप जो कहता हूं करते चलिए, मेरे पीछे चलिए और साथ साथ चलिए। ठीक है मित्रगण, ज्यादा बात नहीं करेंगे। आइए, तो आपका पहला आधार था ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट। चले मित्रगण, तो याद रहे कि सॉल्यूशन को 4 आधार पे बांटा गया था, जिसमें से पहला आपका था ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट, यानी अवयव के आधार पर। मित्रगण, याद रहे कि अवयव के आधार पर विलयन को 3 भागों में बांटा गया है। क्या बोले मित्रगण? ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट, यानी अवयव के आधार पर सॉल्यूशन को 3 भागों में बांटा गया है, जिनमें से पहला आपका हो जाता है बाइनरी सॉल्यूशन, और हाँ मित्रगण, दूसरा आपका टर्शियरी सॉल्यूशन होता है, और तीसरा आपका हो जाता है क्वाटर्नरी सॉल्यूशन। तो आइए मित्रगण, सबसे पहला टॉपिक आपका है बाइनरी सॉल्यूशन। अब बाइनरी सॉल्यूशन किसे कहते हैं इसको जानना है, और ये सब ना सबसे ज्यादा आसान है और सबसे ज्यादा पूछी भी जाती है। तो मित्रगण, एक बार बता देने के बाद दोबारा चांस ही नहीं है कि आपको याद करना पड़ेगा। तो पहला टॉपिक बनाइएगा बाइनरी सॉल्यूशन का। पहला टॉपिक बनाएंगे बाइनरी सॉल्यूशन। चले मित्रगण, बाइनरी सॉल्यूशन किसे कहते हैं इसको देखते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन को हिंदी में द्वितीयक विलयन कहा जाता है। आइए
इसको परिभाषित करते हैं। ये कहता है कि वह विलयन, क्या बोला मित्रगण, वह विलयन जिसमें दो अवयव होते हैं उसे बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। आइए उदाहरण से जानते हैं कि वाटर प्लस शुगर जो होता है, इसमें देखिए दो अवयव हैं और ये आपका सिरप हो जाता है। बाइनरी सॉल्यूशन में दो अवयव होते हैं, पहला तो आपका वाटर हो जाता है और दूसरा आपका शुगर हो जाता है। जब ये दोनों मिक्स होगा तो सिरप का निर्माण हो जाएगा। क्या बोले, ध्यान से सुनिएगा। बाइनरी सॉल्यूशन कहता है कि वह विलयन जिसमें दो अवयव होते हैं उसे बाइनरी सॉल्यूशन कहा जाता है। जैसे वाटर प्लस शुगर, ये आपका सिरप हो जाता है। एक अवयव ये हो गया और दूसरा अवयव ये हो जाता है, तो दो अवयव होते हैं, बाइनरी कहलाता है। और जब ये दोनों मिक्स होगा तो सिरप हो जाएगा। मित्रगण, सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें तो वाटर प्लस इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल होता है जो बनाता है आपका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बनाएगा मित्रगण, वाटर प्लस इथाइल एल्कोहल। अब ये थोड़ा डीप हो जाता है, इसलिए इसको अभी नहीं बाद में जानेंगे मित्रगण। चलिए, वाटर प्लस इथाइल एल्कोहल भी आपका बाइनरी सॉल्यूशन होता है, क्योंकि मित्रगण इसके अंतर्गत दो अवयव आते हैं। चलिए, आपका अगला टॉपिक होता है टर्शियरी सॉल्यूशन। टर्शियरी सॉल्यूशन कहता है TER, अगला हेडिंग बनाएंगे मित्रगण टर्शियरी सॉल्यूशन। टर्शियरी सॉल्यूशन तिर्यक विलयन, ये कहता है वह विलयन जिसमें तीन अवयव होते हैं उसे टर्शियरी सॉल्यूशन कहा जाता है। हाँ मित्रगण, ये सब ना बहुत ही ज्यादा आसान है। ये कहता है कि वह विलयन जिसमें तीन कंपोनेंट होते हैं उसे टर्शियरी सॉल्यूशन कहते हैं। आइए तो देखते हैं तीन कंपोनेंट क्या क्या होता है। चले मित्रगण, देख लेते हैं इसके उदाहरण में। ये कहता है कि वाटर प्लस शुगर, शुगर प्लस साल्ट जो मित्रगण मिक्स कर देंगे इसमें, तब जाके जो सिरप बनेगा वो आपका टर्शियरी सॉल्यूशन हो जाएगा, जिसको पीने के बाद खट्टा और मीठा लगता है। तो टर्शियरी सॉल्यूशन कहता है आपका कि वह विलयन जिसमें तीन अवयव होते हैं, यानी तीन कंपोनेंट होते हैं, उसे कहते हैं टर्शियरी सॉल्यूशन। और देखिए मित्रगण, एक अवयव आपका वाटर हो जाता है, दूसरा आपका शुगर होता है, तीसरा आपका साल्ट हो जाता है। ये आपका टर्शियरी सॉल्यूशन कहलाता है, टर्शियरी विलयन कहलाता है, तिर्यक विलयन कहलाता है। ये सब ना बहुत ही ज्यादा आसान होता है। चले, अगला आपका है क्वाटर्नरी सॉल्यूशन। देखते हैं कि क्वाटर्नरी सॉल्यूशन क्या होता है। चले मित्रगण, जैसे कि आपने देखा अभी अभी बाइनरी सॉल्यूशन कि जिसमें दो अवयव होते हैं उसे बाइनरी, और जिसमें तीन अवयव होंगे उसे टर्शियरी। और क्वाटर्नरी कहता है कि वह विलयन जिसमें चार या चार से अधिक अवयव होते हैं उसे कहते हैं क्वाटर्नरी सॉल्यूशन। अभी आपको बता दूं कि इसमें चार अवयव होते हैं, जिसमें चार या चार से अधिक अवयव होगा उसे क्वाटर्नरी सॉल्यूशन कहलाएगा। मित्रगण, इस पे ना ज्यादा मंथन नहीं करने का, क्योंकि ये ना सबसे ज्यादा आसान है और पूरा केमिस्ट्री 11-12 में सबसे इजी टॉपिक ना ये होता है। सॉल्यूशन आपका सबसे इजी टॉपिक और सबसे वास्ट टॉपिक और सबसे बड़ा टॉपिक पी ब्लॉक एलिमेंट होता है। इसलिए ना सॉल्यूशन से सबसे ज्यादा पूछा जाता है और पी ब्लॉक एलिमेंट से भी। तो इनको और पी ब्लॉक एलिमेंट को ध्यान से पढ़ना है। ये दिखने में जितना छोटा है ये घायल भी उतना ही करेगा। इसलिए मित्रगण, छोटी छोटी बातों को ना ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखेंगे। चले मित्रगण, छोटी छोटी गलतियां ही
बड़ी बड़ी हो जाती है। चलें तो इसको देख लेते हैं क्वाटरनरी सॉल्यूशन। ये क्या होता है, पहला अवयव आपका वाटर हो जाता है, दूसरा शुगर, अगर उसमें फिर नमक मिला दें, अगर नींबू भी दे दें तो फिर मज़ा आ जाता है, वो आपका बन जाता है शरबत। ये सब अगर रहे तो पीने में भी मज़ा और क्या बोले जीने में भी मज़ा आता है। शरबत में अगर वाटर रहे, चीनी रहे, साथ साथ नमक और लेमन का जूस रहे तो पीने में भी मजा, पिलाने में भी मजा और जिंदगी को जीने में भी मजा आता है। चले मित्रगण, तो आगे आपका दूसरा आधार था, यहां मित्रगण आपका पहला आधार खत्म हो जाता है, जिसको आप कहते हो कि ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट, अवयव के आधार पर यह आपका खत्म हो जाता है। दूसरा आपका होता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, यानी भौतिक अवस्था के आधार पर। यह भी ना बहुत ही ज्यादा आसान है, उसको देख लेते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन को कितने भागों में बांटा गया है। तो चलो तो मेरे शेरों, मेरे बिहारी, आपको आगे बता दें कि भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन को कितने भागों में बांटा गया है। चले तो देख लेते हैं कि भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन को कितने भागों में बांटा गया है। और आपका दूसरा टॉपिक है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन को 3 भागों में बांटा गया है, जिनमें से पहला आपका हो जाता है गैसियस सॉल्यूशन, दूसरा आपका लिक्विड सॉल्यूशन, तीसरा आपका सॉलिड सॉल्यूशन। चले मित्रगण देखते हैं पहला टॉपिक क्या होता है। पहला टॉपिक कहता है कि गैसियस सॉल्यूशन। चले मित्रगण, याद रहे कि अपनी मंजिल को कभी नहीं भूलना है, और गोल में आके गोल की बात नहीं करते तो आपसे ज्यादा गुरपद आदमी इस वर्ल्ड में कोई नहीं है। चले मित्रगण, तो हेडिंग बनाएंगे गैसियस सॉल्यूशन। आइए देखते हैं कि गैसियस सॉल्यूशन क्या कहता है। ये कहता है कि वह विलयन जिसका सॉल्वेंट ना, विलायक जिसको कहते हो आप, जिसका सॉल्वेंट गैस होता है, वह गैसीय विलयन कहलाता है। क्या बोला? वह विलयन जिसका सॉल्वेंट गैस होता है वो गैसियस सॉल्यूशन, गैसीय विलयन कहलाता है। आइए उदाहरण से बात करते हैं कि क्या बोलता है कि वह विलयन जिसका सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, गैस होता है। क्या होता है? जिसका सॉल्वेंट गैस होता है उसे गैसियस सॉल्यूशन कहा जाता है। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। चलिए चले मित्रगण, क्या बोला कि वह विलयन जिसका सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, गैस होना चाहिए। ये जो आपका विलायक है ये सब गैस हो जाएगा और सॉल्यूट आप चेंज कर सकते हो। और उदाहरण की बात करें तो अभी सब आप जवाब दोगे और हम पूछेंगे। मित्रगण आइए बात करते हैं, सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, गैस होना चाहिए। सॉल्यूट कुछ भी हो इसको फर्क नहीं पड़ने वाला है। और दूसरा भी यहाँ गैस होगा। अगर यहाँ पे लिक्विड दे दिया जाता है तो उदाहरण आपको सोचना है, क्योंकि ये जिम्मेदारी ना आपकी है। और दूसरा बता दें, अगर यहाँ पे गैस हो, अगर यहाँ पे सॉलिड हो तो उदाहरण क्या हो सकता है। मित्रगण एक ऐसा वर्ड सोचा जाए, एक ऐसा उदाहरण सोचा जाए कि जो गैस और गैस दोनों को संतुलित करता हो, यानी दोनों से ना बात बनती हो। गैस सॉल्यूबेंट भी होना चाहिए और गैस सॉल्यूट भी होना चाहिए। कुछ ऐसा मिश्रण सोचो आप कि इन दोनों का उदाहरण क्या होता है। क्योंकि मित्रगण आपका गैसियस सॉल्यूशन कहता है कि वह विलयन जिसका विलायक गैस होता है वो गैसियस सॉल्यूशन होता है। तो ये जिम्मेदारी ना आपकी है कि गैस गैस कौन सा ऐसा एग्जाम्पल हो जाएगा। मित्रगण जल्दी से सोचे, जल्दी से।
मित्रगण याद रहे, एयर पता है ना, एयर हवा, हवा में जो होता है ना मित्रगण, गैस गैस ही होता है, सॉल्वेंट भी गैस हो जाता है और सॉल्यूट भी गैस हो जाता है। हवा में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों उपस्थित होता है। चले मित्रगण अगला सोचेंगे कि गैस लिक्विड क्या हो जाएगा आपका, सोचिए जल्दी से, हम लिख दें मित्रगण। देखिए मॉइस्चर, MOSTURE, मॉइस्चर इन एयर, हवा में जो धूलकन होता है वो आपका क्या बोला, मॉइस्चर इन एयर। जब आप धूप वाली मौसम में निकलते हो तो आपके चेहरे पर ना थोड़ा थोड़ा सा पसीना टाइप सा या तेलिया टाइप सा निकलता है, वही आपका एक गैस होता है, एक लिक्विड होता है। इसी को बोलते हैं मॉइस्चर इन एयर, हवा में धुलकन। ये आपका गैस लिक्विड का एग्जाम्पल आ जाता है। अगला टॉपिक है मित्रगण गैस सॉलिड। जल्दी से सोचो मित्रगण कि सॉल्वेंट उसका गैस होना चाहिए और सॉलिड जो है सॉल्यूट होना चाहिए। मित्रगण याद रहे सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है वो विलायक होता है और विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है वो सॉल्यूट होता है। मित्रगण सॉलिड कम होगा, गैस अधिक होगा। ऐसा कुछ एग्जाम्पल सोचिए हमारे मित्रगण। अगर मित्रगण ऐसा कुछ एग्जाम्पल सोचिए जो दोनों को संतुष्ट करता हो। हमारे कुछ ऐसे शेर भी हैं जो धूम्रपान बहुत करते हैं, तो उनसे ही मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसा आता है तो जल्दी जल्दी बोल दे, ठीक है। चले गैस सॉलिड का एग्जाम्पल दे देते हैं। अगर आप सिगरेट पीते हो ना, स्मोक करते हो, SMOKE स्मोक करते हो, तो सिगरेट में जो होती है धुआं अधिक मात्रा में होता है, लेकिन उसका राख जो होता है कम मात्रा में। वो जो धुआं होती है ना वो आपका गैस हो जाता है, सॉलिड आपका उसका राख हो जाता है। तो ये आपका स्मोक जो होता है गैस सॉलिड का उदाहरण होता है। मित्रगण इसी तरह से ना अगला टॉपिक है आपका लिक्विड सॉल्यूशन। तो मित्रगण कल हम आपसे फिर मिलेंगे और आपको लिक्विड सॉल्यूशन और मित्रगण सॉलिड सॉल्यूशन की जानकारी अवश्य देंगे। तो मित्रगण याद रहे कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। मित्रगण याद रहे मंजिल को ना इतना ताकतवर बनाएंगे कि कोई भी मुसीबत उससे तोड़ नहीं सकता। हमेशा की तरह जाते जाते एक बात हर रोज कहता हूं और आज भी कहूंगा कि महिलाओं, बच्चों, सैनिकों और अन्नदाता का सम्मान करें। ये हमारी देश की धरोहर है, ये है तो हम हैं। मित्रगण हमारे साथ आपका प्रेम पूर्वक बने रहने के लिए लख लख धन्यवाद।